और माज़रत के साथ यहाँ पे इस वीडियो में सुनील मन साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में इसको स्पोर्टेज एल का नाम दिया गया है, तो कुछ ऐसा नहीं है। असल ये है कि स्पोर्टेज एल जो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं ज़ुहैब ऑन व्हील्स। ओके जी, आज जो गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं वो है ये जो है ये किया स्पोर्टेज है और ये वाली गाड़ी किया स्पोर्टेज एल। आज मैं वीडियो में लाऊंगा इन दोनों का कंपैरिजन और मेन जो मेरा फोकस है वो है थोड़ी सी आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करना, जो कि पाकिस्तान में हमें लगता ये है कि किया स्पोर्टेज एल ही जो है वही स्पोर्टेज का नया मॉडल है, जबकि ऐसा नहीं है। किया के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं स्पोर्टेज के। पाकिस्तान में जो लॉन्च हुआ है वो किया स्पोर्टेज एल ही सिर्फ लॉन्च हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ किया स्पोर्टेज एल ही जो है वही किया का लेटेस्ट मॉडल है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं और कौन कौन से जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और कौन कौन से अब्रॉड में अवेलेबल हैं। और माज़रत के साथ यहाँ पे इस वीडियो में सुनील मन साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में इसको स्पोर्टेज एल का नाम दिया गया है, तो कुछ ऐसा नहीं है। असल ये है कि स्पोर्टेज एल जो है वो जहाँ पे भी है वो स्पोर्टेज एल ही है। और हाँ, स्पोर्टेज एल का मैं आपको बताता चलूँ कि एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग व्हील बेस। ठीक है, किया स्पोर्टेज अपनी जगह चल रही है, उसके अपने डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। और किया स्पोर्टेज एल जो है वो स्टैंड्स फॉर लॉन्ग बेस है। और इसके जो जो वेरिएंट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी ताकि आप देख सकें। ओके जी, और मैं आगे आपको वापस आएँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये है जी किया स्पोर्टेज की 5th जनरेशन। और इसमें जो अलग-अलग मॉडल्स आए हैं, अलग-अलग वेरिएंट्स जो आए हैं सऊदीया, यूएई, यूरोप, अमेरिका में, वो हैं 1.6 टर्बो, 2.0 एमपीआई, हाइब्रिड, ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव। तो जब पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि बस स्पोर्टेज एल ही 2025 का मॉडल है, तो वो इसलिए कि पाकिस्तान में ऑफिशियली जो स्पोर्टेज लॉन्च हुई है वो सिर्फ स्पोर्टेज एल ही लॉन्च हुई है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। अब आगे आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे। ओके जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्टेज एल जो है वो थोड़ी बिगर है साइज़ में, लॉन्ग व्हील बेस इसमें मॉडल मौजूद है। और जबकि जो है वो किया स्पोर्टेज जो है वो इससे साइज़ में थोड़ी सी छोटी है जो नॉर्मल मॉडल है। एक्सटीरियर में आपको मिलता है फ्यूचरिस्टिक फ्रंट लुक, बूमरैंग स्टाइल डीआरएल्स, और इसकी जो है वो बिगर जो है वो टाइगर नोज ग्रिल इसको कहा जाता है। और बैक साइड की इसकी बात कर ली जाए तो फुल एलईडी स्ट्रिप, ओवरऑल एक जो है वो प्रीमियम किस्म का इसका स्टांस मिलता है आपको। और अगर पाकिस्तान और सऊदीया के डिफरेंसेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है वो आपको मोस्टली जो है वो 19 इंच के अलॉयज़ मिलते हैं क्रोम फिनिश के साथ और डुअल एलईडी सेटअप के साथ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो कुछ जो है वो आपको वेरिएंट ऐसे मिलते हैं जिनमें 17 इंचज़ का जो है वो व्हील सेटअप होता है अलॉय रिम्स का। ये है जी इसकी जो है वो इंजन स्टार्ट स्टॉप और गियर नॉब, आर एंड डी और बाकी के ये इसके एसी कंट्रोल्स हैं। ये इसका यहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें जो है वो 12 वाट की पावर है। ये इसके यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, सिंगल कंट्रोल है। ये अगर मैं आपका इसको इंटीरियर दिखाऊं आपको तो ये है जी स्पोर्टेज एल का इंटीरियर। फैब्रिक वगैरह इसका मुझे बहुत प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। और जो है वो थोड़ी देर तक आपको ये अंदर से दिखाने के बाद आपको जो है ना इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। ये है जी गाड़ी अंदर से, ये इसका रेयर एंड है और ये कलर इसका बहुत ज़बरदस्त है, कोई आर्मी ग्रीन टाइप है। ठीक हो गया। और गाड़ियाँ यहाँ पे और भी मौजूद हैं काफ़ी दिखाने के काबिल, सेल्टॉस है और भी हैं, लेकिन मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ मेनली जो गाड़ियाँ या उनसे मिलती जुलती गाड़ियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, या ये किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि ये गाड़ियाँ हो सकता है आने वाले वक्त में
ये लोग पाकिस्तान में भी लेके आए किया वाले। सो ये इसकी सीट एडजस्टमेंट्स हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये इसके बाकी कंट्रोल है यार। ये इसका जो है ना हैंडल देखो कितना ज़बरदस्त और प्रीमियम है। ओके जी, बाकी ये इसकी सीट एडजस्टमेंट्स हैं। ये इसका कलर है। इसकी अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो यस, इट्स 1.5 और जो है वो टर्बो, 1.5 टर्बो विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक और 2 व्हील ड्राइव है। और इसका जो हॉर्स पावर है वो है 200 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर। और इसका न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो है 253। सो हेयर इज़ द कार। और हाँ, मैं साथ साथ आप लोगों को इसकी प्राइसेस इन SAR बताता चलूँ। ये है जी 1,38,000 की, ठीक है। ये है जी 1,38,000 की। और इसको डेफिनेटली आप जो है वो 75 से ज़रब दे लें, 75 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो आपकी जो है वो निकल आएगी प्राइस। ओके जी, अगर हम इंजन की बात कर लें तो यहाँ पे सऊदीया में जो है, जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे स्पोर्टेज एल में आती है 2.0 टर्बो, 1.0 टर्बो और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ, जो कि पावर आउटपुट देती है 200 HP से लेके 233 HP तक जाती है। मतलब परफॉर्मेंस लवर्स के लिए बेहतरीन है। लेकिन पाकिस्तान में जो स्पोर्टेज एल लॉन्च हुई है वो मोस्टली 2.0 MPI है पेट्रोल इंजन के साथ, और जिसका जो है वो हॉर्स पावर है 154 और 192 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है, और वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में ही आती है। ओके जी, इसके अलावा पाकिस्तान में हाइब्रिड वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पिछले कुछ अरसे से लाहौर की पाकिस्तान की सड़कों पे चल रहा है, जो कि है 1.6 टर्बो प्लस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो है वो हाइब्रिड इसका वेरिएंट आता है, जिसकी पावर आउटपुट की बात कर ली जाए तो वो है 226 हॉर्स पावर, और फ्यूल इकॉनमी के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सऊदीया में जो है वो ऑल व्हील ड्राइव के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि पाकिस्तान में जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव की ही ऑप्शंस मिलती हैं। ओके जी, गाड़ी की अगर हम इंटीरियर की बात कर लें तो इंटीरियर में आपको जो है वो बहुत ही प्रीमियम फील मिलती है। ये आप जो देख रहे हैं ये किया स्पोर्टेज एल है, और इसका जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो 12.3 इंचेस का जो है वो कर्व डिस्प्ले मिलता है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग आती है, वायरलेस चार्जर आता है, पैनोरामिक सनरूफ आता है, और जो कि बना है प्रॉपर प्रीमियम सॉफ्ट मटेरियल से। ओके जी, ये जो अभी आप वर्जन देख रहे हैं, ये वाला जो वेरिएंट है सऊदीया में जो मौजूद है, इसमें आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट और यहाँ तक कि 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। और जो है वो अगर पाकिस्तान के वेरिएंट्स की बात कर लें तो उसमें जो है वो वेरिएंट के हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये जो वेरिएंट है इसके एलॉय रिम्स जो हैं वो 19 इंचेस के हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि पाकिस्तान में जो वेरिएंट है वो उसके 17 इंचेस के एलॉय हैं। ओके जी, अगर अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ, तो आप लोगों को अब तक ये प्रूफ मिल चुका होगा और क्लियर कर चुका होऊंगा मैं कि जो है सऊदीया में और बाकी और कंट्रीज़ में जो है वो स्पोर्टेज शादी भी आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्टेज एल ही जो है वो स्पोर्टेज का नया मॉडल है। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आपने जो है वो स्पोर्टेज एल का 2.0 या 1.0 टर्बो जो है लेना चाह रहे हैं, तो वो बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको गाड़ी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। ये था आज का रिव्यू। ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश, ताकि थोड़ी सी मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूं और अपनी तरफ से जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है या कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो है वो एक सपोर्ट मिले, और आने वाले वक्त में मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम KSA सऊदी रियाद। अल्लाह हाफिज़।